स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में हम लोग जो पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, मौर्य वंश तक। मौर्य वंश में भी कहाँ तक पढ़े थे, मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, हमने उसके बारे में देख लिया था। अब आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, मौर्य वंश का जो पुत्र है, मौर्य वंश का जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है बिंदुसार, वो क्या बनता है, मौर्य वंश का अगला शासक बनता है। तो जाहिर सी बात है आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो किसके बारे में रहने वाली है, बिंदुसार के बारे में। तो चलिए देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार की खास बात क्या है कि पहली बात तो अगर इसके परिचय में देखा जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, पुत्र था। तो इसके पिता का नाम क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। और बिंदुसार की जो माँ थी वो कौन थी, दुर्धरा थी। अब दुर्धरा कौन थी, जो घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक, उसकी बहन थी। यानी कि घनानंद ने अपनी बहन का जो विवाह था वो किसके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और फिर उससे जो उनकी संतान होती है उसका नाम क्या होता है, बिंदुसार होता है। और जो सेल्यूकस निकेटर था वो कौन था, उसने उसका किसके साथ युद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध होता है। तो फिर उस युद्ध में इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध होता है। तो जिस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है और उसके बाद उसने क्या किया, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। लेकिन हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य को कोई संतान नहीं होती है। तो ये जो बिंदुसार था ये किसका पुत्र था, इसका दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। तो जब ये गद्दी पर बैठा, बिंदुसार जब गद्दी पर बैठता है तो ये किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा, तो इसने जो उपाधि धारण की वो क्या थी, सिंहसेन की उपाधि। सॉरी, इसका वास्तविक नाम सिंहसेन था। और इसने जिस क्या कहते हैं उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा वो क्या थी, अमित्रघात। यानी कि बिंदुसार का वास्तविक नाम सिंहसेन था और उसने अमित्रघात की उपाधि के साथ में क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य वंश की गद्दी पर वो बैठता है। और अमित्रघात का अर्थ मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। उसके बाद इसके बारे में और क्या खास बात है कि इसी के शासनकाल में जो चाणक्य थे उनका पदभार किसने संभाला था, खल्लाटक ने। अब खल्लाटक का मतलब क्या है, और इन्होंने किसका पदभार संभाला था, चाणक्य का। और चाणक्य थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन थे, प्रधानमंत्री भी थे। और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ क्या थे, सेनापति भी थे। तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो चाणक्य थे वो मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सेनापति भी थे। लेकिन उसका जब बेटा राजा बनता है तो चाणक्य का जो पदभार था वो खल्लाटक ने संभाल लिया था। यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में जो प्रधानमंत्री और सेनापति था वो कौन हुआ, खल्लाटक हुआ। उसके बाद में इसके शासनकाल में एक चीज और होता है, एक खास बात जो क्या थी कि जो सीरिया का एक इसके समय में क्या आता है, राजदूत आता है जिसका नाम क्या था, डाइमेकस। यानी कि डाइमेकस नामक राजदूत आता है किसके शासनकाल में, बिंदुसार के दरबार में। और इसको भेजा किसने था, एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। इसका मतलब जो एंटियोकस प्रथम है ये क्या है, सीरिया का राजा रहा होगा। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को दूत बनाकर भेजा था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आता है तो इसने क्या किया, उसके जरिए जो अपनी बात थी वो किस तक पहुंचाई, एंटियोकस प्रथम तक पहुंचाई। अब वो बात थी कौन सी, इसने एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांगा था। 3 चीजें थी जो सीरिया की इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसने क्या किया, उसकी मांग की। वो 3 चीजें थी कौन सी, एक तो था क्या, सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। और क्या था,
मीठी मदिरा, और एक था क्या था, दार्शनिक। दार्शनिक की भी इसने मांग किया था। इन 3 चीजों की मांग कौन करता है, बिंदुसार करता है। किससे करता है, एंटियोकस प्रथम से। तो ये 2 चीजें, सूखी अंजीर और मीठी मदिरा, तो एंटियोकस प्रथम ने दे दिया था बिंदुसार को। लेकिन दार्शनिक, दार्शनिक यानी कि फिलोसफर, दार्शनिक को फिलोसफर भी कहते हैं, यानी कि जैसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान हो, यानी कि जो एक घूम घूम के लोग क्या करते हैं, जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं, दार्शनिक उनको भी कहा जाता है। तो इसमें से सूखी अंजीर का मतलब जिसको हम लोग ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, और मीठी मदिरा का क्या मतलब है, मदिरा तो हमारे भारत में थी ही, क्योंकि मदिरा का जो जिक्र है, जिसको सोमरस कहा जाता है, वो क्या है, ऋग्वेद में भी मिलता है। उसका जिक्र अगर ऋग्वेद में है तो जाहिर सी बात है कि हमारे भारत में रही होगी ये चीज। लेकिन ये जो मीठी मदिरा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड वाइन कहते हैं, तो इसकी मांग किया था उसने। और ये जो रेड वाइन होता है, ये क्या, रसदार फलों से बनाया जाता है, और रसदार फलों से क्या बनता है, रेड वाइन। तो उसकी मांग किया था किसने, बिंदुसार ने। तो 2 चीजें तो देने के लिए राजी हो गया था एंटियोकस प्रथम, लेकिन दार्शनिक के लिए उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इंसानों का आदान प्रदान नहीं होता। तो उसने क्या किया था, दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया था। उसके बाद इसके एक बात हो गई कि इसके शासनकाल में बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डायमेकस आया था, जिसको भेजा किसने था, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। अब अगली खास बात क्या है बिंदुसार की, कि इसके दरबार में एक और आया था, डायनोसियस। वो कहां से, ये तो सीरिया से आया था, लेकिन जो डायनोसियस था वो कहां से आया था, मिस्र से आया था। तो इसके शासनकाल में 2 राजदूत आए थे, एक तो मिस्र से और दूसरा सीरिया से। तो सीरिया से आने वाले राजदूत का नाम क्या था, डायमेकस था, और मिस्र से आने वाले राजदूत का नाम क्या था, डायनोसियस था। तो दोनों नामों में क्या, कंफ्यूज नहीं होना है, एक मिस्र से आया था और एक सीरिया से आया था, और आए किसके शासनकाल में थे, बिंदुसार के। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में और क्या खास बात होती है, इसमें से जो डायनोसियस था, ये 2 बार आता है। एक बार तो बिंदुसार के दरबार में आ गया है, लेकिन एक बार किसके दरबार में आता है, अशोक के। ये हम लोग जब अशोक को पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। अशोक कौन था, बिंदुसार का ही पुत्र था। ठीक है, तो ये तो हम लोग अशोक की क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए हैं कि डायनोसियस 2 बार आता है। एक बार बिंदुसार के दरबार में आता है, और एक बार फिर से किसके दरबार में आता है, अशोक के दरबार में आता है। ठीक है, अब इसके 2 पुत्र थे बिंदुसार के, एक का नाम था सुशील और दूसरे का नाम क्या था, अशोक। ठीक, एक का नाम था सुशील और दूसरे का नाम था अशोक। अब ये क्या था, सुशील को इसने तक्षशिला का गवर्नर बनाया था, किसने, बिंदुसार ने, तक्षशिला का गवर्नर। बिंदुसार ने सुशील को तक्षशिला का गवर्नर बनाया था, और अशोक को कहाँ का गवर्नर बनाया था, उज्जैन का। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में है। हमने पहले भी बताया कि तक्षशिला ही क्या था, प्राचीन भारत में शिक्षा का एकमात्र केंद्र था। ठीक है, और उज्जैन कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसके शासनकाल में ही तक्षशिला में विद्रोह होता है, और उज्जैन में भी क्या, इसके शासनकाल में 2 विद्रोह होते हैं, एक तक्षशिला में और एक उज्जैन में। तो तक्षशिला में जो विद्रोह होता है उसको सुशील क्या करता है, शांत नहीं कर पाता है। तो उसके लिए किसको भेजा जाता है, अशोक को भेजा जाता है। तो जब अशोक तक्षशिला जाता है तो उस विद्रोह का दमन भी करता है, और साथ ही साथ उसने आते हुए, वहां से आते हुए क्या करता है, नेपाल के क्षेत्र को भी जीता। कौन, अशोक। कहाँ जा रहा है, तक्षशिला। तो उसके बाद उसने क्या किया, नेपाल के भी क्षेत्र को जीता, और फिर से क्या करता है, वहां पे ही श्रीनगर, मतलब आते आते क्या करता है, रास्ते में श्रीनगर शहर को भी बसाया था। तो श्रीनगर शहर की स्थापना भी किसके द्वारा होती है, अशोक के द्वारा होती है। उसके बाद में ये हो गए बिंदुसार की कुछ खास बातें।
अब देखा जाए कि ये किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, ये किस संप्रदाय को मानता था। तो एक संप्रदाय था आजीवक, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था कौन, बिंदुसार। अब ये आजीवक संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है, तो एक मक्खी गोसाल नाम का क्या था आदमी, मक्खी गोसाल। मक्खी गोसाल पहले जैन धर्म को मानते थे, उसके बाद फिर उन्होंने जैन धर्म छोड़ के क्या किया था, एक नया संप्रदाय बना लिया था जिसका नाम था आजीवक। तो बाद में चल के बिंदुसार ने भी किस धर्म को अपना लिया था, आजीवक संप्रदाय को ही अपना लिया था। जैसे होता है कि जब लोग क्या होते हैं फेमस हो जाते हैं तो वो अपना कुछ करना चाहते हैं, तो वही इसके साथ भी हुआ कि पहले ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ था, फिर बाद में जब थोड़ा वहां पे इसने पॉपुलैरिटी ले ली, उसके बाद फिर क्या किया, इसने सोचा कि अब तो हमको सब जान ही गए हैं, तो हम क्यों ना एक अपना नया ही वो धर्म बना लेते हैं। तो इसने जो किया वो क्या था, आजीवक संप्रदाय। तो बिंदुसार किस संप्रदाय का को मानता था, आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय में ही कहा गया है कि सब कुछ भाग्य निर्धारित करता है। आजीवक संप्रदाय में ये कथन है कि सब कुछ किस पे निर्भर होता है, भाग्य पे, और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, यानी कि मनुष्य क्या करता है, असमर्थ है, जो भी होना है वो कौन डिसाइड करेगा, भाग्य। ठीक है, तो सब कुछ भाग्य के ऊपर ही निर्भर है, यानी भाग्य में हमारे जो होगा वही होगा, मनुष्य उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये किस संप्रदाय में कहा गया है, आजीवक संप्रदाय में। तो ये थी बिंदुसार के जीवन से संबंधित कुछ बातें जो कि हमको कंपटीशन में देखने को मिलती है। बाकी तो उनका जीवन परिचय देखना नहीं है, क्योंकि हमको क्या किताब तो लिखनी नहीं है उस पे, बिंदुसार पे। तो इन पॉइंट्स को हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, आगे देखते हैं। बिंदुसार इसका वास्तविक नाम क्या था, सिंहसेन था। और ये क्या करता है, इसकी जो उपाधि थी, यानी कि ये किस उपाधि के साथ में शासक बनता है, तो इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी, अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, उसके बाद में इनके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी माता कौन थी, दुर्धरा, जो थी कौन, घनानंद की बहन थी। घनानंद की बहन थी। इनके समय में चाणक्य का पद खल्लाटक ने संभाला था। ठीक, उसके बाद इनके बारे में और क्या पॉइंट हो सकते हैं, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि इसके समय में डाइमेकस नामक राजदूत
आया। ये कहाँ का था? सीरिया का। और डायनोसियस, डायनोसियस कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का। डायनोसियस भी आया। तो डायनोसियस की खास बात, यह अशोक के समय भी आता है। यह अशोक के समय भी आया। ठीक है, कौन? डायनोसियस। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांगा। 3 चीजें थी कौन सी? मीठी मदिरा, और क्या था? मीठी मदिरा के साथ साथ और क्या था? सूखी अंजीर, और दार्शनिक। दार्शनिक को नहीं दिया था। दार्शनिक के बारे में इसने क्या कहा था? हमारे यहाँ इंसानों का आदान प्रदान नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इसके जो पुत्र थे वो कौन थे? एक सुसीम था और दूसरा कौन था? अशोक। जिसमें से जो अशोक था, ये कहाँ का गवर्नर इसको इसने बनाया था? उज्जैन का गवर्नर। सुसीम कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला का। तक्षशिला का गवर्नर था कौन? सुसीम। उसके बाद क्या था? ये किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग नोट लगा के लिख लेंगे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खी गोसाल ने की थी। मक्खी गोसाल ने की थी। ठीक है, जो पहले जैन संप्रदाय को मानता था। जो पहले जैन संप्रदाय को मानता था, फिर बाद में जैन संप्रदाय को छोड़ के क्या किया था इसने? अपना एक खुद का संप्रदाय बना लिया था और उसका नाम इसने रख दिया था आजीवक संप्रदाय। फिर दूसरा पॉइंट इसी में हम लोग लिख लेंगे, आजीवक संप्रदाय का कथन। यानी इसमें कहा क्या गया? जैसे जैन धर्म में कहा गया है हमारा मोक्ष की प्राप्ति,
तो उसी तरह से, और मतलब संलेखना पद्धति द्वारा अगर हम अपने प्राणों को त्यागेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसी तरह से आजीवन संप्रदाय में भी क्या कहा गया है कि सब कुछ भाग्य निर्धारित करता है। मनुष्य असमर्थ है। ये थी आजीवन संप्रदाय का कथन था। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बिंदुसार के बारे में इतने पॉइंट ही थे, यानी कि बिंदुसार के बारे में जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। तो अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अब बिंदुसार को हमने पढ़ लिया है तो अब उसका पुत्र, इसमें से जो सुशीम था ये ज्यादा पॉपुलर हो नहीं पाता है, तो सुशीम की बात हम लोग करेंगे नहीं। जो यानी कि जो अगला शासक गद्दी पर जो बैठता है वो कौन होता है, अशोक होता है। और अशोक माना भी जाता है कि अशोक क्या करता है, अब गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या कर देता है। तो इसलिए जो अब बिंदुसार के बाद में अगला शासक होगा वो कौन होगा, अशोक। और अशोक के साथ ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, महान, यानी कि अशोक महान। तो अब ये अशोक के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की चीजें अगली वीडियो में। थैंक यू।